वेलकम टू द एक्सरसाइज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इस वीडियो में हम उसी की एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला है मेनी बॉयज इज डूइंग देयर वर्क और आर डूइंग देयर वर्क। गेस कीजिए क्या है आपका आंसर। सही आंसर है इज डूइंग मेनी अ बॉयज। इफ देयर इज मेनी बॉयज देन इट विल बी आर। जब यहाँ पे मेनी बॉयज़ होगा तो आर होगा, लेकिन मेनी अ बॉयज़ है इसलिए यहाँ पे इज होगा। अगला देखिए, द कैप्टन विथ हिज क्रू वॉज और वर ड्रॉन्ड। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका, गेस कीजिए। ओके, सही आंसर है आपका वॉज। हमने पढ़ा है कि जब दो सब्जेक्ट यदि विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज इन सब से जुड़ते हैं तो हमारी वर्ब जो होती है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है। तो पहला सब्जेक्ट कैप्टन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वॉज का यूज होगा। दूसरा देखिए, हंस एज वेल एज हिज कजिन्स लिव इन भोपाल और लिव्स इन भोपाल। सही आंसर क्या है आप गेस कीजिए। यस, सी दैट करेक्ट आंसर इज लिव्स। लिव्स क्यों है, अभी हमने पिछला रूल्स बताया था आपको कि जब दो सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट यदि एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इनसे यदि जुड़ते हैं तो वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, लिव्स होगा। अगला देखिए, फोर्थ वन, ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड और आर हिज ओनली फूड। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर और ब्रेड एंड मिल्क, क्या है सही आंसर आपका। यस, व्हाट्स योर करेक्ट आंसर इज, बिकॉज ब्रेड एंड मिल्क both are giving one idea, it is denoting one, so that's why it is a singular subject। ये एक ही चीज़ को बताते हैं इसलिए ये एक आइडिया को बताते हैं, एक तरह की चीज़ को बताते हैं, इसलिए इनको हम सिंगुलर मानते हैं। अगला है, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स गॉट लेस इन फर्स्ट क्वेश्चन। अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट और हैज़ गॉट लेस इन फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है सही आंसर। देखिए, have got, we are talking about a great many students here, a great many students, so it is talking about the number, many numbers, that's why have will be used। next one you see that each of boys, यहाँ पे सही वर्ब आपको लगाना है, each of boys deserves a prize और deserve prize, क्या है सही आंसर, deserve और deserves। डिजर्व्स हमने पहले बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट यदि ईच, एवरी, एनीवन, समबडी, एनीबडी, आइदर, नाइदर, इनसे यदि शुरू होता है तो वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अगला देखिए जल्दी से, कॉमन एरर हम फाइंड कर रहे हैं जो वर्ब में है उसको हमें यूज करना है। यहाँ पे विश का सही फॉर्म लगाना है आपको। वन ऑफ माई फ्रेंड्स विश और विशेस टू बिकम ए डॉक्टर, क्या है सही आंसर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। देखिए, जब हम बोलते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कितने, एक, इसका मतलब कि हम सिंगुलर की बात करें, इसलिए यहाँ पे ईएस जुड़ जाएगा और सही आंसर आपका हो जाएगा विशेस। अगला देखिए, एट्थ वन, नाइदर यू नॉर योर सिस्टर हैव डन और हैज़ डन दिस वर्क और दिस, सही आंसर क्या आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब भी हमने बताया कि नाइदर, आइदर, इन सबसे सब्जेक्ट शुरू होता है तो वो आपका सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अगला देखिए, टोबैको एंड एल्कोहल, टोबैको एंड एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ और आर इंजूरियस टू हेल्थ, सही आंसर क्या है, जल्दी से गेस करें आप। यस, आर, बिकॉज टोबैको इज अ डिफरेंट वन एंड एल्कोहल इज अ डिफरेंट वन, बोथ आर कंबाइंड विद द एंड। रूल ये है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि एंड से जोड़े जाते हैं तो उनको हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। अगला देखिए, टेंथ वन, द नोटेबल पैट्रियट एंड ओरेटर इज नो मोर और आर नो मोर, सही आंसर क्या है आपका, नोटेबल, पैट्रियट एंड ओरेटर। पहला वाला रूल था कि जब दो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। यहाँ पर भी एंड से जुड़ा हुआ है तो क्या यहाँ पर भी आर का यूज होगा, सही आंसर गेस करें, इज सही आंसर है। क्यों सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे द नोटेबल पैट्रियट एंड ओरेटर, द नोटेबल पैट्रियट एंड नरेटर ये एक ही व्यक्ति को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। कैसे एक ही व्यक्ति को डिनोट करता है ये अगले एग्जाम्पल्स में आपको पता चल जाएगा। देखिए, द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द पॉलिटिशियन हैज़ बीन, दैट इज बीन, BEEN,
हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द फंक्शन, हैज़ बीन, BEEN है ये, इसको सही कर लेंगे, हैज़ बीन। सो हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द फंक्शन, यहाँ पे हैज़ होगा कि हैव होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द पॉलिटिशियन, तो जब हम इनके आगे आर्टिकल लगा देते हैं एंड से जुड़ने के बाद, इसका मतलब कि दो अलग अलग हैं। लेकिन यदि आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो वो एक ही व्यक्ति, एक में पहले वाले में आर्टिकल लगा है, दूसरे वाले में नहीं लगा है, तो वो एक ही व्यक्ति को डिनोट करता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, हैव, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियन दोनों अलग अलग। लेकिन पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था, आप देखिए, द नोटेबल पैट्रियट, तो यहाँ पे तो द लगा हुआ है, लेकिन ओरेटर के आगे कोई आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब इसकी पहचान ये है कि यदि दोनों में आर्टिकल है तो दो लोग हैं, और यदि एक ही में आर्टिकल है तो वो एक ही व्यक्ति की बात करते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल देख लीजिए आप जल्दी से, 12th वन हियर, ही एंड आई वर एट RGPP और वॉज एट RGPP। सही आंसर बताइए, ये आपका सही आंसर वर, बिकॉज वही पहला वाला रूल कि जब दो सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वो दो अलग आइडियाज़ देते हैं, इसलिए ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं और प्लूरल वर्ब का यूज होगा इनके साथ वर। 13th है, इकोनॉमिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एट सीनियर सेकेंडरी और आर, इकोनॉमिक्स आर एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो इसमें सही आंसर आपका इज। हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन वो एक ही होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ये देखने में तो एस लगा हुआ तो प्लूरल दिखेंगे लेकिन हैं एक्चुअली सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, द न्यूज़पेपर वॉज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो और वर। सही आंसर देखिए वॉज, बिकॉज न्यूज़पेपर डिनोट्स वन singular subject, newspaper singular subject. Next one is common staff, sorry, the staff is happy और are happy with their working environment। सही बताइए। देखिए ये मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जो स्टाफ है, आपके ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कि स्टाफ हो गया, शिप हो गए, और भी हम आगे आपको बताते हैं। ये इनका यूज़ दोनों में यूज होता है, जैसे जूरी हो गया, जूरी, JURY, ये इनका यूज़ सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में होता है। ये मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि एक मतलब एक बॉडी की बात कर रहे हैं पूरा एक साथ मिल करके, कि इंडिविजुअल की बात करें। तो स्टाफ जो है वो एक नहीं होता, उसमें कई मेंबर होते हैं, इसलिए उसको अलग अलग तरीके से हम बता रहे हैं, क्योंकि वो इसमें बात हो रही है क्या, देयर वर्किंग इन्वायरमेंट, मतलब उनके अलग अलग इन्वायरमेंट से। ओके, सो हियर योर करेक्ट आंसर इज आर, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल वंस। स्लो एंड स्टडी, विन द रेस और विंस द रेस। सही आंसर क्या आपका, विंस द रेस, क्योंकि स्लो एंड स्टडी ये एक ही आइडिया को डिनोट करते हैं। ये ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स जो एक ही आइडिया को डिनोट करते हैं, जैसे स्लो एंड स्टडी, राइस एंड खरी, अभी पिछला वाला एग्जांपल्स आपने देखा था। इस तरीके के वर्ड्स होंगे तो वो एक ही आइडिया को डिनोट करते हैं, इसमें सिंगुलर वर्ब की यूज़ किया जाता है। नाइदर ही और नॉर आई, नाइदर ही नॉर आई हैव एनी ऑब्जेक्शन टू योर प्लान और हैज़ एनी ऑब्जेक्शन। देखिए सही आंसर क्या है, हैव। अब इसमें हम आपको बता दें क्यों हैव है। हमने पढ़ा है कि जब दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर और आइदर और से जोड़ते हैं तो जो वर्ब होती है ना वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है। यहाँ पे भले ही प्लूरल हो, यदि हमने ऐसा कर दिया कि नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कर दिया तो फ्रेंड्स के अनुसार यहाँ पे यूज होगा। नाइदर यू नॉर योर फादर, तो फादर के अनुसार यहाँ पे हैज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये यूज होगा, सिंगुलर प्लूरल का यूज होगा नियरेस्ट के अनुसार, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। अगला है एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन और ब्रिंग विजडम टू मैन। क्या है सही आंसर, ब्रिंग्स। फिर से वही स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, उसी तरीके से एज एंड एक्सपीरियंस डिनोट्स वन आइडिया। नेक्स्ट वन यू सी दैट 19th वन, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू भोपाल और आर गोइंग टू भोपाल। ये पहला वाला एग्जाम्पल है तो मैं बताने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऐसे एक एग्जाम्पल हम दे चुके हैं आपको। क्या है सही आंसर आपका, yes is, because we are talking about one of friends out of many one. And the last example of today is, you see that here, my uncle and guardian wants
मी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस और वॉन्ट मी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। फिर से आपको इसको गेस करना है, सही बताना है। सही आंसर क्या है? वॉन्ट्स। क्यों सही आंसर है वॉन्ट्स? आपको बताया था कि माई अंकल एंड गार्जियन। यदि कोई आर्टिकल होता है या कुछ और होता तो फिर वो दो अलग अलग व्यक्ति होते, लेकिन यहाँ पे एक ही व्यक्ति है, जो अंकल है वही गार्जियन भी हैं, इसलिए वहाँ पे क्या होगा? सिंगुलर होगा। मुझे लगता है कि ये आपको रूल सारे समझ में आ गए होंगे। बहुत आसान है, आपको एक बार पढ़ना है और उसी के अनुसार एग्जाम्पल्स को यूज करना है। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो मेमोराइज करने वाली हैं कि हमें उसको याद रखना होगा कि उसमें क्या रूल्स हैं। जैसे कि जो देखने में सिंगुलर हैं तो देखने में प्लूरल हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हमने रूल्स में बताए थे आपके, कैटल देखने में कैसा है? सिंगुलर लगता है, होता प्लूरल है। उसी तरीके से जैसे न्यूज़पेपर आपने सीजर्स देखा, सीजर्स प्लूरल है, हमेशा प्लूरल में यूज होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स जिसमें एस लगा हुआ है वो सिंगुलर होता है। तो इस तरीके से हमें रूल्स को मेमोराइज करने होंगे और एक दो बार आप जब रूल्स पढ़ेंगे ना तो आपको पूरे सही तरीके से याद हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर जस्ट गोइंग थ्रू द वीडियो।